एशिया कप के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को जीत के लिए 343 रन का हदफ दे दिया है। पाकिस्तान ने बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद की शानदार सेंचुरी की बदौलत 50 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 342 रन बना लिए। बाबर आजम ने 131 गेंदों पर 151 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इफ्तिखार ने 71 गेंदों पर 109 रन बनाए, नॉट आउट रहे। और पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने कम इनिंग्स में 19 सेंचुरीज का जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाबर आजम ने करियर की 102वीं इनिंग्स में अपनी 19वीं सेंचुरी स्कोर की। जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला ने 19वीं सेंचुरी 104वीं इनिंग्स में की थी। बाबर ने इससे कबल 97वीं इनिंग्स में 18वीं सेंचुरी स्कोर की थी। बाबर आजम 100 से कम इनिंग्स में 18 सेंचुरियां करने वाले पहले बैटर थे। बाबर 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं सेंचुरी भी सबसे कम इनिंग्स में स्कोर करने का रिकॉर्ड रखते हैं। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है कि साबिक़ हुकूमत ने IMF से जो मुआहिदा किया उसके मुताबिक ही चलेंगे। शमशाद अख्तर का कहना था कि दिहाइयों की पॉलिसियां एक दिन में तब्दील नहीं की जा सकती। बिजली के शोबे में काफ़ी अरसे तक कुछ तबकों के साथ इम्तियाजी सलूक बरता गया। प्लीज़ डोंट मिसकोट मी। देखें, आई एम फ्रॉम अ वेरी ऑर्डिनरी बैकग्राउंड। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं गरीबों की तकलीफ़ देखती हूँ। तो मैं कभी ये नहीं कह सकती कि पीपल विल हर्ट एंड वी वुडंट केयर। ठीक है, एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। सेकेंड इज़ दैट देयर इज़ नो डाउट दैट इन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर देयर इज़ प्रेफरेंशियल treatment for certain segments. Now, these are things that have been approved long time before we came. हमारी जो हुकूमत है वो बहुत सिंसियरली काम करेगी। अब ये नहीं हो सकता कि डेकेड्स की पॉलिसीज़ को हम एक दिन में टर्न अराउंड करें। वो IMF की जो कॉन्वर्सेशन हुई है वो स्टाफ लेवल पे हुई है, नॉट एट माई लेवल। ये ज़रूर है कि आई हैव हैड a round of discussion with him. I have assured them that we plan to have continuity of the agreements that our predecessors have entered into. If we take any reckless decisions in this country, it will hurt this country. So आप लोग try to work with us on these matters, to communicate with public would be my request to you. और स्टेट बैंक के पास शरह सूद में इजाफे के अलावा और कोई हल नहीं है। ये बयान डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक ने कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में दिया है। सेनेटर सलीम मानवीवाला की ज़ेर सदारत इजलास में निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने शिरकत की। कहा कि उन्हें बहुत सख्त सवालात का सामना है। वो सोच रही हैं उन्होंने इतना मुश्किल काम क्यों ले लिया। चेयरमैन कमेटी के सवाल पर निगरान वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम का मसला तो सियासी जमातों को हल करना है। पाकिस्तान को IMF की शराइत पर अमल दरामद करना होगा। IMF प्रोग्राम के साथ ही बैरूनी इमदाद मुंसलिक है, उसी के बाद मिलेगी। अहम खबर आपको देंगे। मुल्क भर में आम इंतखाबात की तारीख पर सदर ममलिकत को राय देने का मामले पर वजारत कानून और इंसाफ ने सदर ममलिकत को राय पर मबनी जवाबी खत इरसाल कर दिया है। वजारत कानून ने कहा है कि आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात की तारीख देने की मजाज अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ही है। एक साथ साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए सिर्फ इलेक्शन कमीशन तारीख दे सकता है। आर्टिकल 48 की शिक 5 सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ उस वक्त देती थी जब सदर 58(2) के तहत असम्बली तहलील करे। वजारत कानून ने अपने खत में मजीद कहा कि अगर फर्ज भी कर लिया जाए कि सदर आर्टिकल 48(5) पर इंहिसार कर लें तो भी सिर्फ कौमी असम्बली के इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। सदर अगर कौमी असम्बली के इंतखाबात की तारीख देंगे तो मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात मुमकिन नहीं होंगे। और सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरमीम उस शख्स ने चैलेंज की जो खुद पार्लियामेंट से भागा हुआ है। समझ से बाहर है कि बाकी तमाम उमूर को छोड़कर नैब तरमीम को क्यों देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट की कानून साजी में नहीं पढ़ना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, अदालत ने आइन की रोशनी में इन तरामीम को देखना है। अवाम के पैसे को करप्शन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
स्पेशल सीक्रेट एक्ट कोर्ट ने अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत की। सीक्रेट एक्ट कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी कर दी है। अटक जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील ने दरखास्त जमानत के साथ जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त भी दायर की है। दरखास्त जमानत की समाअत के लिए 2 सितंबर के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने साइफर केस में जेल ट्रायल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया है। साइफर केस की समाअत के बाद चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर ने बताया कि उन्होंने अदालत में कहा है कि डी क्लासिफाइड साइफर के मामले पर प्रोसिक्यूशन का कोई जवाब नहीं है। सलमान सफ्तर ने कहा कि उस वक्त की हुकूमत साइफर को डी क्लासिफाई कर चुकी थी। कैबिनेट मिनट्स का रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने कहा कि असल साइफर दफ्तर खारजा में होता है। 4 कापियों में से सिर्फ एक वज़ीर आज़म के पास आती है। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर की प्रोसिक्यूशन अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है ये बहुत कंडेमनेबल और बहुत कंसर्निंग है। साइफर का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉरेन ऑफिस के पास मौजूद है। तो फॉरेन साइफर की जो 4 कॉपियां बनती हैं उनमें से एक कॉपी जो है वो खान साहब के पास आती है। उस वक़्त की लेजिटिमेट गवर्नमेंट ने साइफर को डी क्लासिफाई कर दिया और उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैबिनेट डिवीजन के पास मौजूद हैं। सो जिस दिन साइफर डी क्लासिफाई हो गया उस दिन ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा, और जब वो ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा तो आज हम लोग लीगल टीम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये मुकदमा किस बात का है, FIA यहाँ पर क्यों है और समाअत क्यों है और गिरफ्तारी क्यों है। आज से 15 दिन पहले खान साहब जेल में जुडिशल हो चुके हैं और इसका किसी को इल्म नहीं। ये बहुत अफसोसनाक और कंसर्निंग बात है। मुल्ज़िम को भी नहीं पता जिसके ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये तमाम की तमाम फंडामेंटल राइट्स की बड़ी ब्रेजन और बड़ी ब्लेटेंट वायलेशन है। आर्टिकल 10A की वायलेशन है। ये चेयरमैन पीटीआई के वकील ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई को कभी भी चिकन का पतला शोरबा दिया जाता है। कैद के पहले 7 दिन सिर्फ दाल रोटी दी गई, मगर उन्हें किसी तरह के खाने से कोई मसला नहीं है। चेयरमैन पीटीआई जेल में एडजस्ट हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि पूरा पाकिस्तान एक जेल बना हुआ है। बाहर की जेल की बजाय वो अंदर की जेल में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। खान साहब को मैंने ये कहते हुए सुना कि पहले 7 दिन मैंने सिर्फ दाल रोटी खाई, मगर छोड़ो इस बात को, और उसके बाद कभी कभी वो मुर्गी का एक पतला शोरबा जो है वो मिल जाता है। वही छोटा सा कमरा है, फैसिलिटीज़ वही की वही हैं। सिर्फ एक दीवार की चुनाई को 2 फुट ऊपर कर दिया गया है। एक कमोड है, एक फ्लश है, कोई वेंटिलेशन नहीं है। कमरे का साइज़ बहुत छोटा है। और उन्होंने बताया कि मैं अपना वक्त किताबें पढ़कर गुजारता हूँ और जो किताबें मेरे पास पढ़ी हुई हैं वो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। खान साहब ने ये कहा है कि मैं हकीकी आज़ादी के लिए आज भी खड़ा हूँ और उस आज़ादी के लिए मैं किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करूँगा। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान पूरा एक जेल की मानद है और बाहर की जेल से रहने से बेहतर है कि मैं इस अंदर की जेल के अंदर रह लूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि ये छोटा सेल ज़रूर है, लेकिन मैं अब इसके अंदर एडजस्ट कर चुका हूँ। मैं किसी भी वक्त तक इसके अंदर रहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी जो आज़ादी है, जो मेरे ख्यालात हैं और जो मेरी आइडियोलॉजी है और जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की जो हकीकी आज़ादी है, उसके लिए मैं हमेशा ये जंग जारी रखूँगा। अफसोसनाक खबर है रहीम यार खान से, जहां शमसी कॉलोनी में 2 कमसिन बहन भाई खुले गटर में गिरकर जान बहक हो गए। इस बारे में तफसील जानेंगे। नुमाइंदा GN न्यूज़ मलिक असलम हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक असलम, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में। हाँ जी, अफसोसनाक वाक़या ज़िला रहीम यार खान की नवाही तहसील है, लियाकतपुर इसकी कॉलोनी है, शम्स कॉलोनी। वहाँ पर यह वाक़या पेश आया। ये दोनों बहन भाई थे, मासूम बच्चे थे। एक की उम्र 8 साल थी, दूसरे की 10 साल थी। तो ये वहाँ से गुजर रहे थे गली से, तो ये खुला हुआ एक गटर था जिसकी वजह से वहाँ ये गिर गए दोनों बच्चे। और ये काफ़ी देर तक पता नहीं चल सका क्योंकि ये बच्चे खेल रहे थे, खेलते हुए ये इसमें गिरे हैं। तो वहाँ अहले मोहल्ला ने जब इसको तलाश किया, देखा तो बच्चे जो है वो गटर में गिरे हुए। तो उसके बाद 112 को जो है वो कॉल किया, तो अहले इलाका ने बच्चों को निकाला। तो उस वक्त तक जो है जहाँ बाग हो चुके थे। इनकी लाशें हैं जो वो तहसील अस्पताल लियाकतपुर में मुंतकिल कर दी गई हैं और गुस्सा के हवाले कर दी गई। बहुत शुक्रिया मलिक असलम।
डॉलर की इंटरबैंक कीमत में मजीद ₹1.40 का इजाफा हो गया, जिसके बाद डॉलर की इंटरबैंक कीमत ₹304.45 तक पहुंच गई। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 महंगा होकर ₹319.50 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान जारी है। PS 600 इंडेक्स में मजीद 525 पॉइंट्स की कमी हुई है और PS 600 इंडेक्स इस वक्त 46,244 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। यहाँ आपको बताएंगे कराची चिड़ियाघर में पिंजरों के बाहर मौजूद बंदर को 4 घंटे बाद भी नहीं पकड़ा जा सका। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जी शवाला असलम से। शवाला, एक नामालूम बंदर घुस आया है कराची चिड़ियाघर में। जी बिल्कुल, कराची चिड़ियाघर ताहाल बंदर के बच्चे को रेस्क्यू करने में नाकाम हो चुकी है। जू इंतजामिया की जानिब से मौके पर आ रहा है चिड़ियाघर में घूमता बंदर चिड़ियाघर का नहीं है और इनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि हमारी पिंजरों में तमाम बंदरों की जो गिनती है वो पूरी है, जबकि ज़राए के मुताबिक वसाइल ना होने की सूरत में चिड़ियाघर में ताहाल बंदर का जो बच्चा है उसको रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। और चिड़ियाघर में जो ये घूमता बंदर है वो ये बाहर से चिड़ियाघर के आया है। बंदर का बच्चा रेस्क्यू नहीं किया गया तो किसी भी किस्म का नुकसान लोगों को पहुंच सकता है। बहुत शुक्रिया शवाला।